एक और नए वीडियो के साथ मैं मिकी पेश हूँ आप लोगों के सामने। और काम करते करते थक जाते हैं, ठीक है ना। कई बार तो सोचते हैं कि यार मतलब आज मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये जिस घर में मैं रहती हूँ, क्या ये मेरा अपना घर है और या रेंट पे रहती हूँ। कई बार बताया भी होगा, ये तो पता ही है कि मैंने कई बार बता रखा कि ये रेंट का घर है, तो इसका रेंट कितना जाता है और कहाँ से पैसा आता है, मैं क्या करती हूँ। मुझे मेरा तो पता ही है कि मैं करती क्या हूँ, ठीक है। तो ये घर में कितने रूम का ये घर है, कैसे बना हुआ है और कहाँ पर हम रहते हैं। तो आज बस यही बातें, यही बकवास मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने अपने घर की। क्योंकि देखो, अपना घर होना एक बहुत ही बड़ा सपना होता है और ये जिसका सपना पूरा हो जाता है तो वो बहुत ही लकी होते हैं। नहीं तो एक उम्र बीत जाती है घर बनाते बनाते। घर ऐसे नहीं बनता है। तो जिनके पास अपना घर है तो वो अपने भगवान जी का शुक्रिया अदा करें कि उनके पास एक घर है। तो घर छोटा हो या बड़ा, इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी थोड़ा सा काम करके बैठी थी, तो मैंने सोचा कि कितना, अगर मेरा ये अपना घर होता तो मैं इसको किस तरीके से सजाती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम रेंटेड हाउस में नहीं कर पाते हैं। तो ये कितना बड़ा है और क्या इसका रेंट है, तो मैं आज आप लोगों से यही शेयर करूँगी। और श्रुति का लुक देखो, वाह वाह श्रुति, ये क्या बन के आई है। सर में दर्द हो रहा था। इसको सर में दर्द हो रखा है। तो मैं एंट्री से आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना बड़ा ये घर है। और रेंट पे तो हम हैं ही। तो मैं रहती हूँ फरीदाबाद में, एक सोसाइटी है, अच्छी खासी सोसाइटी है। और यहाँ पर आसपास की सोसाइटियों में जो ये वाली सोसाइटी है ये काफ़ी स्पेसियस है। और इसका क्रॉस वेंटिलेशन जो होता है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो कैसा होगा मेरा घर ये तो मुझे पता ही नहीं कि कब होगा। और ये है एंट्री यहाँ से, यानी इसके पीछे है एक डोर। ये इसके पीछे एक ऐसे जाली वाला जो गेट बोलते हैं, तो ये है। तो यहाँ से हम घूम जाते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा सा लॉबी होने के बाद और आगे मेरे ड्राइंग रूम का जो सीन आपको नज़र आ रहा है वो है। यहाँ पर मैंने रख रखा है शू रैक अपना। तो अभी देखते जाइए फटाफट से, पूरा जूतों से भरा हुआ है, जूतों का घर ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, हल्का फुल्का ही। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करो, मेरे वीडियो पूरे देखा करो, तभी जाके कोई यूट्यूब मुझे पैसे देगा ना। और फिर मैं अच्छे अच्छे शॉपीस लेके आऊँगी, फिर वीडियो में शेयर करूँगी। ये है मेरे गुरुजी, मेरे परमात्मा। और यहाँ पर एक छोटा सा रैक जिस पर हैं एक और जोड़ा है। तो यहाँ पर ये आ गया है मेरा जो भी ड्राइंग रूम बोलते हैं एंट्रेंस होते ही। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लगा रखे अपने सोफ़े। और यहाँ पर जो ये पूरी बड़ी विंडो है, यहाँ पर एक है वो कैमरे में हाथ घूम जाता है वो वाला, वो वाला है एक गेट। और उस गेट के बाहर है बालकनी। देखो मैं कैसे कैसे बता रही हूँ ना। गेट के बाहर बालकनी होती है और बहुत ही अच्छी खासी इसमें से धूप आती है। और ये इस तरीके से फ्लैट बनाए हुए हैं कि इनमें चारों तरफ से हवा और धूप आती रहती है। तो एक ये बालकनी हो गई जिसमें देखो मैं अभी यहाँ पे अपना बिस्तर लगा के बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। तो काफ़ी अच्छी स्पेसियस है। इसमें देखो 2 कुर्सियाँ ये डली हुई है, था फिर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें और गमले लगे हुए हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी आती है धूप। और यहाँ ऐसे अटैच होते हैं जी, यानी दूसरे वाले फ्लैट से भी यही एक सिंगल बालकनी है जो कि अटैच होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद फटाफट से मैं लगा देती हूँ, पहले ही इतने सुंदर नहीं है और भी काले हो जाएंगे। यहाँ पर 3 वाला मैंने लगा रखा है, ये रैक ऊपर है फैन वगैरह। और यहाँ से बस जस्ट जैसे ये एंट्रेंस है और यहाँ से चलते ही ये आ जाता है मेरा किचन, ठीक है। तो किचन में देखिए मेरा एकदम से प्लान हुआ था बनाने का वीडियो कि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही कोई तैयारी नहीं कर रखी है घर सजाने की,
कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ है मेरी किचन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किचन बना हुआ है, अच्छा खासा किचन बना है, ठीक है। और ये किचन के पास भी एक बालकनी है जो बाहर, जिसमें है वॉशिंग मशीन का नल दिया हुआ है, पानी की जो होती है कनेक्शन होता है, पानी का कनेक्शन एक इसी बालकनी में है जो एक्स्ट्रा होता है। और इसी बालकनी का दरवाज़ा है इसी हॉल में। यहाँ पर मेरा टीवी है और सेम यहाँ पर भी एक रूम आ जाता है। स्टिचिंग के लिए मैंने कुछ फैब्रिक निकाल रखा है तो ये बिछा रखा है, खाली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सेम इसी में भी एक बालकनी है, ये वही सेम बालकनी, सेम डायरेक्शन में, थोड़ा सा वो बैक साइड में, ये आगे फ्रंट साइड में। तो इसमें मैंने रख रखा अपना शू रैक और इस पर पता नहीं छोटे बड़े कपड़े सूखे हुए हैं। तो अच्छी खासी धूप आती है, धूप की फेसिंग अच्छी है। क्या है, वैसे तो सारे फ्लैट्स अच्छे हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में, बट क्या है कि, और हाँ सुनाती हूँ, ये वाला जो डोर है इस रूम में, ये इस रूम में जो डोर है ये है एक वॉशरूम, जिसका दरवाज़ा एक यहाँ से खुलता है और एक यहाँ से, यानी ये लिविंग रूम से है, ठीक है। वो सोफ़े वहाँ रखे हैं, ये दीवान डला हुआ है, एक दरवाज़ा ये है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। और ये देखो बेडरूम का हाल भी कुछ इस तरीके से हो रखा है। पीछे शीशे में भी मैं हेलो मिकी हेलो। और यहाँ पर एक बालकनी ये वाली है जो कि अपोजिट साइड में, इसकी एक पीछे की साइड में भी बालकनी है जो कि हमने स्टोर बना रखा है अपना पूरा का पूरा। सामने बना रखा है मंदिर और यहाँ पर अलमीरा है और इसमें भी क्रॉस वेल्टिनेशन के लिए जगह दी गई है। दरवाजे के छुपा रखा है हमने खजाना, यानी हमारी अलमीरा, और एक अटैच बाथरूम है ये वाला, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का है मेरा घर। ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा कहाँ से अच्छा फ़ोटो आएगा जो कि मैं थंबनेल पर लगाऊंगी। कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे हैं हम वैसे ही इसमें आएंगे, वीडियो में आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी और आराम से बैठकर मैं बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो फ़िलहाल हम रहते हैं सोसाइटी में, फर्स्ट फ्लोर है ये और फरीदाबाद में रहते हैं। लेकिन इसका किराया कितना है, तो किराया कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर होती है मेंटेनेंस जो हर महीने जाती है। जो अलग अलग साइज़ के जो फ्लैट होते हैं उनकी अलग अलग मेंटेनेंस एक फ़िक्स कर रही होती है, जिसमें कि हमारा क्लब इंक्लूड होता है, जो बच्चे स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, कुछ लाइटिंग होते हैं, नहीं लाइट का तो बिजली का बिल अलग आता है, और पानी की सप्लाई है, या फिर जो सफाई करते हैं नीचे पार्क का मेंटेनेंस करते हैं, जो भी और मेंटेनिंग के कुछ भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है। तो कुछ पैसा हमसे वसूल किया जाता है, लिया जाता है मतलब। तो वो अमाउंट एक फ़िक्स होता है, शायद मुझे पक्का नहीं पता है, और थोड़ा सा अगर पता है तो 2,500 से 3,000 तक की 2 बेडरूम की मेंटेनेंस फ़िक्स है, ठीक है। इसके अलावा हम बिजली का बिल जितना हम खर्चा करते हैं वो कोई फ़िक्स नहीं है, वो फिक्स कर दें तो और भी मज़ा आ जाए। और बाकी इसका किराया हम ओनर को देते हैं 11,500। 11,500 तो फिक्स है हमारा, 11,500 हम ओनर को देके और फिर देते हैं मेंटेनेंस। हम 11,500 ओनर को देके मेंटेनेंस भी देते हैं। हाँ, मुझे अभी तक कुछ याद भी नहीं था, हाँ यही देते हैं। तो कितना हुआ हमारा 14,500, 15, 14,500 में पड़ता है, ठीक है। और बिजली का खर्च जितना हम करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है, वो ऐसे ही आता है। तो मेन यही है कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ, कितना रेंट है, कितना अपार्टमेंट, कितना बड़ा ये घर है, क्या ये मेरा है, क्या ये और किसी का है। लेकिन जब तक मैं रहती हूँ खुले दिल से रहती हूँ, अपना बिल्कुल अपना मान कर रहती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा घर को थोड़ा सा अच्छा तो मैं रखती ही हूँ। तो अभी देखते हैं कि मेरा अपना घर कब होगा और कितना टाइम उसमें लगेगा, कितने दिन तक हम इसी घर में दूसरे घर में पोछा लगाते फिरेंगे। तो अपने घर की एक खुशी होती है और अपना घर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
तो देखते हैं कि कब तक मेरा घर बनेगा और कब तक हम इस घर में हैं, कब बोरिया बिस्तर कब बन जाएगा ये पता नहीं है किसी का भी, क्योंकि किराए का मकान है साहब, क्या कर सकता है कोई। लेकिन हम यहाँ पर हो गए हैं, मुझे 6 साल लग गया इसी फ्लैट में, 6 साल के करीब हो गए हैं। और 1 साल में इसी सोसाइटी में अदर फ्लैट में रही थी, वो 1 साल ही में रुकी थी वहाँ पे। यहाँ पर मुझे 6वां साल लग गया, 6वां। ठीक है, तो कुछ करिए आप लोग भी। अभी यूट्यूब कब देगा मुझे पैसे, कब मैं घर खरीदूँगी, कभी कुछ मैं पैसे दूँगी। और इस सारे घर का खर्च जो है वो हस्बैंड के कंधों पर है, मतलब उन्हीं के कंधों पर होता है। लेकिन लेडीज़ें भी कुछ पीछे नहीं है, लेडीज़ें भी कमाती हैं, कमाती नहीं है तो बचाती ज़रूर हैं। ठीक है, तो ये बातें नहीं हैं, लेकिन मेरा कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है घर के खर्च में या घर के किराए में, या कोई भी घर का खर्च होता है उसमें मैं कोई पैसा देती हूँ नहीं, मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मेरे बस इतनी हिस्सेदारी है कि खर्चा करवाने की, और बस मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ और थोड़ी सी उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मैं भी करूँ, कुछ इनकी हेल्प करूं। और ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन है, लेकिन ये अच्छे से कर लेते हैं। अपने घर को हर कोई चलाता है, सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन एक हिस्सेदारी होती है। वो तो अगर आप ये मत सोचना कि मैं पैसे नहीं देती तो हिस्सेदारी लेडीज़ों की बहुत ज़्यादा होती है। कमाना आसान होता है लेकिन घर बसाना उससे भी मुश्किल होता है। तो बस वीडियो को पूरा देखा करिए, यूट्यूब मुझे फटाफट से पैसे देने लग जाए तो मेरा भी कुछ हिस्सेदारी हो जाए। तो मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। बेल बज गई है, खोल के देखती हूँ गेट पे कौन है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।